सऊदी पर हमले का खतरा, बल्कि यूं कहूं सऊदी अरब पर हमला करने की धमकी हुथीज ने दी है। सीधी बात करूंगा, पूरी खबर बताऊंगा, आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आपको यह भी कह दूं कि दूसरों पर आंख बंद कर यकीन मत कीजिए। थंबनेल चल रहे होते ना कि गाजा ने उधेड़ दिया, इजराइल पर मिसाइल गिर गई, हमास ने यह कर दिया, वो थोड़ा सा नक्कालों से सावधान रहिए। व्यूज पाने के लिए फर्जी चीजें बताई जाती हैं, आपको थोड़ा समझ कर चलिए। दोस्तों बता दूं कि इस खबर ने सऊदी अरब के पसीने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि आज सारी दुनिया जान चुकी है कि सऊदी अरब सामने कुछ और अंदर कुछ और है। यही सऊदी अरब वो है जिसने एक लंबे समय तक यमन पर हमला खुद किया था। यही वो सऊदी अरब है जिसने हमेशा अमेरिका के फाइटर जेट को अपने यहां से उड़ान भरकर यमन पर बमबारी करने की इजाजत दी। अब सऊदी अरब लगातार जब अमेरिका के विदेश मंत्री चक्कर काट रहे हैं और यमन के खिलाफ सबको एकजुट कर रहे हैं, तो यमन के हूथीज ने सीधी धमकी सऊदी अरब को देते हुए कह दिया है कि अगर आपकी सरजमीन से अमेरिकी फाइटर जेट ने उड़ान भरी और हम पर हमला किया, यानी अगर आपने अपनी जमीन को फ्री हैंड दे दिया और इजराइल अमेरिका को इजाजत दी हम पर हमला करने की, अपनी सरजमीन से उड़ान भरकर हमला करने की इजाजत दी, तो फिर हम सऊदी अरब पर ही हमला कर देंगे। इस खबर के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि हूथीज जो कहते हैं कर देते हैं। अब हूथीज का सनकपना तो आप यहां देख लीजिए कि जहां चीन हूथीज के समर्थन में है, ऐसे में लाल सागर में चाइना के ही जहाज पर मिसाइल दाग दी थी। किसने? यमन के हूथीज ने। गनीमत यह रही कि वो मिसाइल जाकर टकराई नहीं, जिसके बाद चीन के उस जहाज ने भी यू टर्न नहीं लिया, संपर्क साध कर अपनी पहचान बताकर सीधा आगे रवाना हो गया। उधर अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर हमला किया है कुछ वक्त पहले हूथीज के ऊपर, लेकिन रिपोर्ट यह है कि हूथीज का कहना यह है कि अगर इजराइल ने हमले गजा पर बंद नहीं किए तो आने वाले समय में हम इजराइल पर हमले अभी और बढ़ाएंगे। यानी दुनिया भर की तमाम मिलिट्री, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तमाम नेवीज मिलकर लाल सागर में हूथीज के खिलाफ लगी पड़ी हैं। लेकिन हूथीज अपने काम में बिल्कुल सटीक है और कह रहा है कि हम बख्शेंगे नहीं, अगर गाजा के ऊपर बमबारी बंद नहीं हुई तो हम हमले बढ़ाएंगे। उधर हमास ने अपने मीडिएटर्स को जानकारी दी है कि हम अपनी राय से पीछे नहीं हटे हैं, यानी जो भी डील होगी उसमें परमानेंट सीज फायर जरूर होगा। अगर हम कैदियों की अदला बदली करते हैं, जो भी करते हैं, उसके आखिर में यह हमारी एक सिंपल बुनियाद यही है डील की कि परमानेंट सीज फायर हो, टेम्परेरी नहीं। फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को किस तरह से परेशान किया जाता है, यह तस्वीर खुद देख लीजिए। फिलिस्तीन की एक दुकान में दो बच्चे फिलिस्तीनी अपना काम कर रहे थे, दुकान के अंदर थे। इजराइल का फौजी आता है, थप्पड़ जाता है, बच्चों को मारता है, गाली बकता है, हरास करता है, शर्ट उतारता है और शर्ट फिर उसके मुंह पर मारता है, बदतमीजी करते हुए गाली गलौज करता है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी मिलिट्री जो बच्चों तक को हरास करती है। वहीं इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर घरों के साजो सामान को खेल खेल में तोड़ रहे हैं और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर शेयर कर रहे हैं। उधर दिन भर बमबारी गाजा में होती ही है, लेकिन रात के अंधेरे में बमबारी बढ़ा दी जाती है इजराइल के द्वारा। खान यूनुस के इलाके में जो मंजर कल रात था, सुनिए और देख लीजिए। अल्लाहु अकबर। अब ले चलूं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में। तस्वीर आपके सामने। दर्जनों फिलिस्तीनियों को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। उधर लिमिटेड तादाद में बैतुल मुकद्दस में इजराइल ने बड़ी मुश्किल से फिलिस्तीनियों को जाने दिया है, जिसके बाद मंजर ये है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि चलो अब तो बैतुल मुकद्दस खोल, नहीं, बैतुल मुकद्दस लिमिटेड मुसलमानों के लिए खोला गया है। उधर अगले ही दिन उसी बैतुल मुकद्दस में रोज की तरह यहूदी फिर से घुस गए। मेरे दोस्तों, इजराइल इतनी बमबारी कर रहा है कि रोज 100-200 परिवार वाले मलबों के नीचे दब रहे हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार वालों से फोन पर बात कर रहा है और उसके परिवार वाले घर के मलबे के नीचे दबे हुए उनसे फोन पर बात कर रहे हैं। उधर एक तस्वीर और देख लीजिए। जो मदद लेने के लिए फिलिस्तीनी गाजा के लोग खड़े थे, इजराइल की मिलिट्री ने रोज की तरह उनको भी गोलियों से भून दिया। उधर एक तस्वीर और देख लीजिए, खौफनाक तस्वीर है। इजराइल के फौजी ने निहत्थे फिलिस्तीनियों को पूरी तसल्ली से चेक किया, जिसके पास फिलिस्तीनी के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन क्योंकि कत्ल करने का ही इरादा था तो आखिर में उस फिलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हस्बुल्लाह व निअमल वकील। इजराइल के सैनिक खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम कर रहे हैं। एक वीडियो में उस पूरे मकान और बिल्डिंग को, एरिया को उड़ा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को उड़ा रहे हैं माइन लगाकर, और वीडियो में ये कह रहे हैं कि यहां पर हम पुल बनाएंगे। अब नॉर्थ वेस्ट गाजा की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। यह देखिए, जहां पानी की किल्लत है, साफ पानी पूरे गाजा में नहीं है। जहां अगर गाजा में पानी है भी तो यह तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी लंबी लाइन ये पानी के लिए लगी है। इसके अलावा इजराइलियों को फिलिस्तीनियों से कितनी नफरत है, इस सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए। फिलिस्तीनी बस ड्राइवर को इजराइल के एक सेटलर्स ने चाकुओं से गोद डाला। यह इजराइल की हकीकत है। आगे बढ़े लेबनान की तरफ, तो लेबनान पर 24 घंटे हमले इजराइल कर रहा है। हिजबुल्लाह के एक सीनियर ऑफिसर इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं।
सिंगापुर में मौजूद इजराइल की महिला शैतान एम्बेसडर ने ट्वीट किया। यह वो ट्वीट है जिसमें उसने लिखा कि कुरान पाक में दर्जनों मर्तबा इजराइल का जिक्र है, लेकिन फिलिस्तीन का जिक्र एक बार भी नहीं है। दोस्तों, यह इजराइल की उस एम्बेसडर का ट्वीट पोस्ट है जो सिंगापुर में तैनात है, पोस्ट है। जिसके बाद, इस ट्वीट के बाद सिंगापुर की सरकार थोड़ा सा परेशान हो गई और उस महिला एम्बेसडर, इजरायली एम्बेसडर पर प्रेशर डाला और उस ट्वीट को डिलीट करवाया, क्योंकि इजराइल जहां जहां जा रहा है वहां दंगा फैला रहा है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि कल यहूदियों का एक त्यौहार था, यहूदी इसे जमकर मनाते हैं। ऐसे में बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदियों का जाना तो खुला हुआ था, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों का बैन था। खासकर ईसाइयों को भी बैतुल मुकद्दस के आसपास भटकने भी नहीं दिया गया। इस जंग से इजराइल को तगड़े नुकसान हो ही रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने कई जगह अपना रुख नरम किया है, एक बड़ी चीज के लिए मान गया है इजराइल ने कहा है कि हम 700 गाजा और फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करने को तैयार हैं, 40 हॉस्टेज को रिहा करने के बदले, यानी 40 इजराइलियों को आप रिहा कीजिए, जिसके बदले में हम आपके 700 लोगों को रिहा करेंगे। वहीं इजराइल के इन सेटलर्स की तस्वीरें अब यूरोप में वायरल हो रही हैं। ये इजराइल के सेटलर्स गाजा के अंदर जो मदद जा रही हैं, उन ट्रकों को रोक कर खड़े हैं और बयान ये दे रहे हैं कि वो मरते हैं तो भूखे मरे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने गाजा के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन। ये देख लीजिए फोटो, गाजा की सरजमीन पर सिक्योरिटी टावर उसने लगाकर काम भी चालू कर दिया है। वहीं गाजा में भुखमरी हद से ज्यादा हो चुकी है। गोद में मौजूद इस छोटे बच्चे के जिस्म पर अब गोश्त नहीं बचा है, सिर्फ हड्डी हड्डी है, जबान बाहर आ चुकी है। हर तीसरे बच्चे का गाजा में भूख से ऐसा ही हाल है। उधर इजराइल एक सेकंड के लिए भी बमबारी करने से रुक नहीं रहा। गाजा में उसने पिछले 24 घंटे में इतनी तबाही मचाई है कि बचे कुचे मकानात भी जमींदोज हो गए हैं। वहीं अब इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जो अल शिफा हॉस्पिटल के आसपास घरों में लोग गाजा के रह रहे हैं, वो लोग भी अपने मकान से निकल जाएं और उस इलाके को छोड़ दें, क्योंकि इजराइल अब उस घरों को भी तोड़ेगा। यह बात आपको दोस्तों पता है। जो लोग कहते हैं कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, सुनो, सुअर सोच के सुनो, कमजोर ईमान वाले गधे सुनो। स्टारबक्स ने बाइकॉट करने वाले मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। स्टारबक्स ने इंडोनेशिया में बयान जारी करके कहा, फुल स्क्रीन पर सबूत आपके सामने मौजूद है। स्टारबक्स ने कहा इंडोनेशिया में कि हम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इजराइल को नहीं देंगे, इजराइल को पैसे से कोई मदद नहीं देंगे। कौन कह रहा है? स्टारबक्स। उधर इजराइल ने इल्जाम लगाया है कि वेस्ट बैंक में ईरान से कुछ हथियार आए थे, जिन्हें हमने जब्त कर लिया है। इस खबर को बता चुका हूं, लेकिन नया अपडेट आया है। पिछले 30 सालों में इजराइल ने सबसे बड़ा कब्जा, सबसे लंबी और बड़ी जमीन पर कब्जा एक झटके में वेस्ट बैंक के इलाके में किया है, जिसमें 800 हेक्टेयर जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है। इस बात से इजराइल के बेस्ट फ्रेंड तक नाराज हो गए हैं। जर्मनी ने इजराइल के इस कदम की निंदा की और साफ कहा है कि जिस तरह से आपने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गलत है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट कर चुका हूं, जाकर जरूर देखिए। और ये बारकोड इसलिए है, उन लोगों के लिए है जो हर हाल में फिलिस्तीन तक मदद पहुंचाना चाहते हैं। उनको पैगाम यही दूंगा कि पहले तो अपने आसपास के गरीबों को मदद पहुंचाइए, लेकिन अगर आपकी जिद है कि नहीं हमें फिलिस्तीन एम्बेसी तक और फिलिस्तीन तक पैसा पहुंचाना है, तो ये बारकोड आपके लिए ही है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।